हेलो। आज का टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहले इस थ्योरम को अच्छे से समझेंगे, देन इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड गुणनखंड as a product of primes, and this factorization is unique and if we not consider its order। ठीक है, तो किसी कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। a is equal to is composite number, then we can write a in terms of product of its prime number। Okay, let us suppose p1 p2 p3 प्राइम नंबर्स है। अगर हमने मान लिया p1 p2 p3 प्राइम नंबर्स है, तो इस कंपोजिट नंबर को इसके प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। दैट इज p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट डॉट अप टू pn। इस कंपोजिट नंबर को इसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, और ये यूनिक होगी जब तक हम इसके ऑर्डर को कंसिडर नहीं करते। ऑर्डर मतलब p2 को p1, जैसे कि हमने लिख दिया कि ये इसी ऑर्डर में होगा p1 p2 p3, तो ये ऑर्डर क्या होगी, फिक्स होगी। अब हम कह सकते हैं इस कंपोजिट नंबर को हम यूनिकली इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसी बात को कंफर्म करता है कि किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर्स यूनिक होगी। किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर्स क्या होगी, यूनिक। मतलब कि 8 का अगर कोई प्राइम फैक्टर 2 है तो 2 ही होगी। ये इसी बात को कंफर्म करता है, इसी को ये प्रूफ करता है कि किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर्स क्या होंगी, ऑलवेज यूनिक होंगी। इसी कंसेप्ट का यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आगे सॉल्व करूँगा। सपोज वी टेक 8 विच इज ए कंपोजिट नंबर। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 ये प्राइम नंबर है। इस प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम 8 को लिख सकते हैं। और ये जो प्राइम नंबर है, जो 8 का कंपोजिट नंबर 8 का ये फैक्टर है, ये सारे फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर यूनिक होगी। इसके फैक्टर में ये प्राइम नंबर 2 क्या होगी, यूनिक होगी। इसी बात को कंफर्म करता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। से 50 कोई कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 5। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसी बात को कंफर्म करता है कि 15 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे ये यूनिक होंगे। अगर हमने इसके ऑर्डर को कंसिडर कर लिया तो यूनिक होंगे। इसी बात को ये कंफर्म करता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसे हमने 20 लिखा, 20 जो कि कंपोजिट नंबर है, तो मैं इसको इसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। तो इसके जो ये प्राइम फैक्टर्स हैं ये यूनिक है। ओके, यानी इसके 20 के यही प्राइम फैक्टर होंगे और कोई प्राइम फैक्टर हो ही नहीं सकता। इसी बात को ये कंफर्म करता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सबसे पहले हम कुछ कंपोजिट नंबर का फैक्टर, प्राइम फैक्टर करना सीखेंगे। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ के डेफिनेशन से इस मेथड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ नंबर्स का प्राइम फैक्टर
फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने सपोज किया 120 कंपोजिट नंबर और हम चाहते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना। इसके लिए हम क्या करेंगे, सारे प्राइम नंबर से इसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये 60 हो जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये 30 हो जाएगी। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 50 हो जाएगी। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये 5 हो जाएगी। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, ये 1 हो जाएगी। ठीक है। सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 5। 1 प्राइम नंबर नहीं है। सो 120 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 2 into 2 into 3 into 5। तो ये प्राइम फैक्टर्स इस तरह से कंपोजिट नंबर का निकाला जाता है। अब मैं थोड़ा एलसीएम के और एचसीएफ के डेफिनेशन को समझता हूँ। देखिए, एलसीएम 2 नंबर का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा ए और बी का, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए का और बी का, ए और बी का लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ए का टेबल और बी का टेबल को फोल्ड करेंगे। ए का टेबल, बी का टेबल, तो ए का टेबल और बी का टेबल में जो पहले कॉमन नंबर आ जाएंगी वही होंगी ए और बी का एलसीएम। ठीक है। अब एचसीएफ ऑफ ए और बी को मैं जरा समझता हूँ। एचसीएफ ऑफ ए और बी का मतलब होता है कि ए और बी के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ ए और बी, ए का भी फैक्टर करेंगे और बी का भी फैक्टर करेंगे। इसका भी हम क्या करेंगे? फैक्टर। इसका भी क्या करेंगे? फैक्टर। और इस दोनों में जो कॉमन होगी और जो हाईएस्ट क्या होगी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होंगी। मतलब ये पावर से इसकी क्या होगी? हाईएस्ट होगी। ये फैक्टर्स जो होंगे प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स के पावर इसके क्या होंगे? हाईएस्ट। और वो क्या होनी चाहिए? कॉमन। तो वो जो फैक्टर्स होंगे वही एचसीएफ होंगे ए और बी का। इस दोनों कंसेप्ट के हेल्प से हम क्या करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करेंगे। ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ए और बी का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एलसीएम और एचसीएफ के बीच कोई रिलेशन होता है। हाँ, 2 नंबर के लिए हम देखेंगे कि 2 नंबर के लिए एलसीएम और एचसीएफ के बीच भी कुछ रिलेशन होता है, वो आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 नंबर का एलसीएम कैसे निकालनी है उसे हम समझते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड, अगला क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम and HCF of, find LCM and HCF of 6 and 20, 6 and 20 by prime factorization method, by prime factorization method। इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे? 6 का प्राइम फैक्टर और 20 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 6 का प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए जो हमने मेथड बताया था, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6, 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2 into 3। इसी तरह से 20 को डिवाइड करेंगे 2 से 10, फिर 2 से 5,
तो 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 2 इंटू 5। अब यहाँ समझिए 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 to the power 1, 3 to the power 1, this is 2 square into 5। तो ये बताइए कि 6 और 20 में सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स कौन है? कॉमन फैक्टर्स 2 है, इसमें भी 2 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 और इसमें भी 2। सो HCF ऑफ 6 and 20 इज इक्वल टू 2। देखिए ये इसमें भी प्रेजेंट है और इस फैक्टर में भी प्रेजेंट है। इसमें 2 प्रेजेंट नहीं है, इसमें 2 प्रेजेंट है। तो ये कॉमन तो नहीं हुआ, कॉमन सिर्फ 2 है, इसमें है और इसमें है। जो कॉमन नंबर्स है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं, उन कॉमन फैक्टर्स को सिर्फ HCF में कंसिडर करने हैं। HCF जब भी निकालेंगे 2 नंबर का तो कॉमन फैक्टर्स को सिर्फ लेना है और जो कॉमन नहीं है उसे कंसिडर नहीं करना है, उसे नहीं लेना है। तो HCF क्या हो जाएंगे इस 2 नंबर का? 2। सिमिलरली अगर मैं एलसीएम फाइंड करने का कोशिश किया तो एलसीएम कैसे मैं निकालूंगा 6 और 20 का? तो जो कॉमन फैक्टर्स है उसको बस एक बार लिखना है, तो हमने इसे लिख दिया 2। और जो कॉमन नहीं है उन प्राइम फैक्टर्स को भी लेना है। सो ये हो गए 3, इसमें बच गए कॉमन फैक्टर। इसमें कॉमन फैक्टर 2 और 5, सो 2 इंटू 5, सो विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर टू 3 इंटू 5। ये हो गया एलसीएम। तो एलसीएम जब भी निकालेंगे तो क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर है उसे लिखना है और जो कॉमन नहीं है, सारे कॉमन नहीं वाले फैक्टर्स को भी लिखना है। ठीक है। अब देखता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले मैं 2 नंबर्स का एलसीएम फाइंड करूंगा। सपोज वो 2 नंबर्स 15 है और 20 है। इस दोनों नंबर का पहले मैं एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले मैं फैक्टर करूंगा। तो ये 3 से 3 5 जा 5 1, सो 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 5 और 20 के फैक्टर्स 2 से 10 फिर 2 से 5, सो 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 5। अब मैं जब एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम इज इक्वल टू जो कॉमन है उसे तो लिखना ही है और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखना है। सो 15 तो 20 विच इज इक्वल टू जो कॉमन फैक्टर्स हैं। जो कॉमन फैक्टर्स इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। तो मैं इसे लिखूंगा 5 और जो कॉमन नहीं है, कॉमन कौन नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, इसे भी लिखना है। सो 3 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 15 60 एंड HCF। अगर मैं HCF निकालना चाहूँ तो HCF ऑफ 15 एंड 20 इज इक्वल टू जो कॉमन फैक्टर है बस उसे ही लिखना है। सो HCF ऑफ 15 20 इज इक्वल टू 5। अब मैं देखता हूँ कि LCM ऑफ 15 20 और HCF ऑफ 15 20 की वैल्यू क्या होती है। तो मैं इसे लिखूंगा 60 इंटू 5 विच इज इक्वल टू हाउ मच 300। और मैं इस दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ। तो 15 इंटू 20 विच इक्वल टू 300, ये भी 300 है। इट मीन्स किसी 2 नंबर का एलसीएम इंटू
HCF is equal to product of two numbers, यानी product of LCM HCF of two numbers is equal to product of two numbers. ये फॉर्मूला क्या हो गया? LCM of A comma B into HCF of A comma B is equal to A into B, product of the two numbers. ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज हम तब करेंगे जब हमें एलसीएम और एचसीएफ में से कोई एक दिया हो और हमें एलसीएम फाइंड करने हो। अगर एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ फाइंड करने हो, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसे फाइंड कर सकते हैं। इन कंसेप्ट्स के हेल्प से हम एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।